ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाइयों बहनों, सभी के जीवन में कष्ट किसी न किसी रूप में आता ही है। वे सभी कष्ट या तो पिछले जन्म के पाप होते हैं या तो इस जन्म के। कभी हमारे प्रारब्ध बन के वो हमारे जीवन में आते हैं और आते ही वो हमारे जीवन को बदल भी देते हैं। अतः जीवन अधिक से अधिक नाम जप जितना आप कर सकते हैं और करते चलिए तो आपके जीवन में राम नाम के प्रताप से जो स्थिति बदल नहीं रही, वो देवी देवताओं जो आपके विमुख चल रहे हैं, वो राम नाम के जप से वो आपके सम्मुख आ जाएंगे और राम नाम के प्रताप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। उसी तरह जीव के पास एक अनमोल धरोहर है, राम नाम का जाप। राम नाम के ताप और जाप से क्या कुछ नहीं कर सकता मानव। उसका प्रभाव वह धीरे धीरे आपके जीवन में उतर सकता है और आप खुद उसके प्रत्यक्ष प्रमाण बन सकते हैं। अपनी मुराद पूरी करवाने के लिए वह तरह तरह के मंदिरों में और तरह तरह के देवालयों में जाया करता है, पर उसकी मुराद पूरी होगी नहीं होगी ये भी उसके अंदर शंका रहती है और वह या इसका रहस्य जान नहीं पाता कि उसकी पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही है, या उसके प्रारब्ध के पापी होते हैं जो उसकी पुकार प्रभु सुनते नहीं है। लेकिन राम नाम के जप से जैसा भी घोर संकट हो, जैसे भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आया हो, राम नाम के जाप से या जप से आपके जीवन में परिवर्तन तो आएगा और जो चीजें आपके विमुख हैं, जो आपके खिलाफ चल रही, वो भी आपके सामने सम्मुख होके आपके स्थान आपके जो अनुरूप होंगी वो वही कार्य करने लगेंगी। लेकिन बस दास ये कहता है कि आप एक बार राम नाम के जाप की महिमा में मेरे साथ जुड़ जाइए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है और आपकी सारी मुरादें अपने आप पूरी होने लगेंगी। आज दास जो कथा सुना रहा है वो शुभ जी की है, कैसे उनके जीवन में नाम जप ने उनकी मुराद पूरी की और आज वह सुखमय जीवन जीने। अगर आप सनातनी और हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लीज बेल आइकॉन को जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरा नाम शुभ है, मैं एमपी का रहने वाला हूँ। शायद मेरे प्रारब्ध की वजह से मुझे भक्ति बचपन से ही मिली थी। मैं बचपन से ही हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने लगा था, जिसकी वजह से मुझे कई बार हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी हो चुके थे। पर धीरे धीरे जब मैं बड़ा होने लगा तो मेरा पूजा पाठ एकदम से छूट सा गया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, या कह सकते हैं बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी कीमत मुझे आगे चल के चुकानी भी पड़ी। धीरे धीरे पढ़ाई होने के बाद मैंने बीकॉम भी कर लिया था और उसके बाद मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा था और जो मेरे शहर से बाहर थी। मेरा सिलेक्शन एक सोलार कंपनी में हो गया था। वह बड़ी कंपनी थी और उसका पैकेज भी बहुत अच्छा था। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं जहाँ काम करता था वहीं पे मैंने एक प्लॉट भी खरीद लिया था, जिसकी ईएमआई मेरी ही सैलरी से कटती थी और काम बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक एक घटना घटी। मेरे बड़े भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। खर्च ज्यादा होने की वजह से मेरी सैलरी का पूरा पैसा खर्चों में खत्म होता था और जो मैंने प्लॉट खरीदा वो खर्चों की वजह से मैंने बेच दिया था। अब जॉब भी नहीं रही थी। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया पर वह सफल नहीं हो पाया और बिजनेस चलाने के चक्कर में मैंने अपने ऊपर बहुत कर्ज ले लिया। कर्ज इतना ज्यादा हो गया था जिसके कारण मैं डिप्रेशन में आ गया था। अब मुझे लगता था कि मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मेरी मौत ही है, पर शायद प्रभु को कुछ और ही पसंद था या कुछ और उन्होंने मेरे लिए सोच रखा था। मेरे दिमाग में सब विचार चलाई करते थे, जो विचार मेरी माँ शायद मुझे भाप गई थी कि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव विचारों में आ गया था। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत कहा कि बेटा हम लोग हनुमान मंदिर चलेंगे, पर मैंने बहुत मना किया कि नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन माँ के बार बार कहने की वजह से मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ। मैं जैसे हनुमान जी के मंदिर गया तो मैंने हनुमान जी की मूर्ति को देखकर मुझे बहुत रोना आया। आप कह सकते हैं कि मुझे इतना रोना आया जैसे बहुत दिन बाद कोई अपने से मिला हो, वैसा मुझे रोना आया। मैं काफी देर रोता रहा। फिर माँ ने मुझे देखा तो वह दंग रही, आखिर मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। वो भी अपने आप मन में सोच ही रही होंगी।
उसके कुछ देर बाद जब हम लोग हनुमान मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तभी मैंने देखा कि वहां कुछ दूरी पर मंत्र लेखन किताब दी जा रही थी और उसमें कहा जा रहा था कि राम नाम का मंत्र लिखिए और अपनी किस्मत बदलिए। यह वाक्य सुनकर मैंने भी वहां जाके किताब ले ली। सोचा कि शायद राम नाम से मेरे भी जीवन में परिवर्तन आएगा और जो समय मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है, प्रभु की कृपा से वो मेरे अनुकूल चलने लगेगा। मैं वहां से कॉपी ले आया और मैंने राम नाम का जाप करना और लिखना दोनों चालू कर दिया। अब मैंने घर आने के बाद फिर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का भी पाठ चालू कर दिया था। एक हफ्ता ही हुआ होगा कि जो प्रभु के प्रताप से और प्रभु की दया से, राम नाम के जाप की वजह से जो जॉब मैंने छोड़ी थी, वहां से एक दिन मुझे कॉल आया और वहां जॉब ज्वाइन करने के लिए मुझे ऑफर मिला, जिसमें मेरी पैकेज भी बहुत अच्छा वो बता रहे थे और दूसरा कि जो पहले मैं जिस लेवल पे जॉब करता था वो अब नहीं ना रखे मुझे सुपरवाइजर की जॉब में वह ले रहे थे और मुझे बहुत अच्छी सैलरी भी दे रहे थे। यह सब इतनी जल्दी हुआ, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि इतनी जल्दी प्रभु की कृपा हो सकती है। मुझे तो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ और प्रभु राम नाम के लेखन ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। आज मेरी शादी हो गई है और पूरे आनंद से मैं जीवन जी रहा हूँ। अब मेरी वाइफ और मैं लगातार राम नाम का जाप हमारा चलता रहता है, जिसके प्रभाव से हमारे कष्ट सारे के सारे समाप्त हो गए हैं और कोई भी कष्ट आता है तो हम अपना धैर्य नहीं खोते। प्रभु राम नाम के प्रताप से वह आसानी से कष्ट भी समाप्त हो जाता है। यही तो है प्रभु का चमत्कार जो हम जान नहीं पाते और प्रभु की कृपा को हम अपने अहंकार रूपी कह सकते हैं कि मेहनत का रूप दे देते हैं कि हमने अपनी मेहनत की तो हमने ये हासिल किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये प्रभु की कृपा ही होती है जो हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ले आती है और हमें बदल देती है। लेकिन उसका श्रेय हमें प्रभु को देने की बजाय हम अपने ऊपर श्रेय देने लगते हैं, जो हमारा अहंकार होता है। यही हम चूक कर देते हैं। अगर हमने एक काम किया है, उस काम का 10% श्रेय अगर हम देते हैं और 90% श्रेय हम प्रभु को देते हैं तो प्रभु हमको और भी कार्य देंगे करने के लिए। लेकिन अगर हम श्रेय प्रभु को देते हैं, क्योंकि प्रभु ही हमसे अपने कार्य करवा रहे हैं, वही बुद्धि हमारी ऐसी बना रहे हैं कि हमारी बुद्धि सही कार्य में लगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये कथा? अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो और आप सनातनी हो या हिंदू होने पर गर्व करते हो तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में मेरा एक पेज है, कृपया उसको भी आप वॉच करें और उसको भी देखें। जी हाँ, तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, बजरंग बली की जय, श्री रामचंद्र की जय, सीताराम की जय। जय जय श्री राम। धन्यवाद।